दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से अवैध तरीके से अरबों डॉलर वसूले हैं? और क्या अब वो पैसा भारत और बाकी देशों की जेब में वापस आने वाला है? 20 फरवरी 2026 को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने ग्लोबल ट्रेड की नींव हिला दी है। ट्रंप ने जो भारी भरकम टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स लगाए थे, उन्हें कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल करार दे दिया है। लेकिन असली सवाल ये है, भारत को जो नुकसान हुआ, क्या वो पैसा वापस मिलेगा? क्या ट्रंप अब हार मानेंगे? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे टैरिफ वार का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि भारतीय व्यापारियों और हमारी इकोनॉमी के लिए इसके क्या मायने हैं। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो ट्रंप के अगले कदम को और भी खतरनाक बना देता है। कहानी शुरू होती है 2025 में, जब ट्रंप ने अपने सेकंड टर्म शुरू करते ही नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने इसके पीछे दो बड़े खतरे बताए। पहला, इलीगल ड्रग्स, कनाडा, मेक्सिको और चाइना से आने वाले नशीले पदार्थ। इसके लिए उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चाइना पर 10% टैरिफ लगा दिया। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट यानी अमेरिका का व्यापार घाटा। इसके लिए उन्होंने लगभग सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स पर कम से कम 10% का ग्लोबल टैरिफ ठोक दिया। इन सबको लागू करने के लिए ट्रंप ने IEEPA यानी आईपा, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 नाम के कानून का सहारा लिया। यह कानून प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के दौरान फॉरेन थ्रेट से निपटने की शक्ति देता है। ट्रंप का तर्क था कि वो इंपोर्टेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? अरबों डॉलर का टैक्स वसूला गया। इकोनॉमिस्ट और बजट मॉडल्स के आंकड़ों के हिसाब से ट्रंप के इलीगल टैरिफ से लगभग 130 बिलियन डॉलर से लेकर 175 बिलियन डॉलर तक का रेवेन्यू खड़ा हुआ, जो अब रिफंड के खतरे में है। मामला पहुंचा सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां 6-3 के बहुमत से कोर्ट ने ट्रंप के इस फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने अपने ओपिनियन में बहुत साफ शब्दों में कहा, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 सेक्शन 8 के तहत टैक्स और ड्यूटीज लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस यानी संसद के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं। कोर्ट ने साफ किया कि IEEPA यानी आईपा कानून में रेगुलेट शब्द का मतलब टैक्स लगाना नहीं होता। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए, उनका न तो कोई स्कोप था, न अमाउंट फिक्स था और न ही कोई ड्यूरेशन। ये सीधे सीधे कांग्रेस की शक्तियों को उल्लंघन था। सरल भाषा में कहे तो ट्रंप ने अपनी सीमा पार की थी। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, भारत का फ़ायदा या नुकसान। देखिए, जब ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे तो भारतीय स्टील्स, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल जैसी चीज़ें अमेरिका में महंगी हो गई थी। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स का करोड़ों का नुकसान हुआ। क्या वो पैसा वापस मिलेगा? कोर्ट ने सीधे तौर पर रिफंड्स के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब यह मामला लोअर कोर्ट में जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब इंपोर्टर्स के पास अपना पैसा वापस मांगने का एक मजबूत कानूनी रास्ता खुल गया है। अगर रिफंड्स शुरू हुए तो भारतीय कंपनियों को अरबों रुपए वापस मिल सकते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। हालांकि भारतीय सरकार फिलहाल फूंक फूंक कर कदम रख रही है। भारतीय मंत्रालय ने कहा है कि वो इस फैसले की सभी इम्प्लीकेशन की गहराई से जांच कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रंप को आप अच्छे से जानते हैं, वो इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। कोर्ट के फैसले पर वो बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने जजों को डिसग्रेस और अनपैट्रियोटिक तक कह डाला। इतना ही नहीं, फैसले के तुरंत बाद उन्होंने एक और दाव खेला। उन्होंने सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट 1974 का इस्तेमाल करके फिर से 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान कर दिया। यह नया कानून प्रेसिडेंट को 150 दिनों के लिए एक अस्थायी तौर पर टैक्स लगाने की अनुमति देता है। मतलब कोर्ट ने एक रास्ता बंद किया तो ट्रंप ने दूसरा रास्ता खोल दिया। इससे फिर से ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटी बढ़ गई। तो निष्कर्ष क्या है? अमेरिका में संविधान की जीत हुई है और प्रेसिडेंट की असीमित शक्तियों पर लगाम लगी है। भारत जैसे देशों के लिए रिफंड्स की उम्मीद जगी है। ट्रंप के नए दाव से ये साफ है कि ट्रेड वार अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नए मोड पर पहुंच गया है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ट्रंप का नया 10% का टैरिफ भी कोर्ट में टिक पाएगा, या फिर ये सिर्फ एक जिद है जो दुनिया की इकोनॉमी को डुबो देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।